कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जो घने जंगल के पास बसा हुआ था। इस गांव के लोग आमतौर पर दिन ढलते ही अपने घरों में लौट आते थे, क्योंकि रात के समय जंगल की ओर जाने से सब डरते थे। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक भूत का साया है जो रात में भटकता रहता है। गांव में रहने वाला रमेश एक जिज्ञासु युवक था। वह हमेशा से जंगल की इन कहानियों को सुनता आया था, लेकिन उसने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। वह मानता था कि यह केवल लोगों के मन की भ्रांति है और कुछ नहीं। एक दिन रमेश ने ठान लिया कि वह इस भूत की सच्चाई जानकर रहेगा। एक अंधेरी रात को, जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश ने अपने साथ एक मशाल और एक लाठी ली और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। रात का सन्नाटा और जंगल की अंधेरी परछाइयां उसे भी डरा रही थीं, लेकिन वह अपने हौसले में कमजोर नहीं पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद रमेश को एक पुराना टूटा हुआ मंदिर नजर आया। उस मंदिर के आसपास बहुत सारी झाड़ियां उगी हुई थीं और उसकी दीवारों पर पीपल के पेड़ की जड़ें चिपकी हुई थीं। रमेश ने सुना था कि यही वह जगह है जहां भूत को देखा गया है। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसकी मशाल बुझ गई। अब चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। रमेश ने लाठी कसकर पकड़ी और मंदिर के अंदर की ओर बढ़ा। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने पलटकर देखा तो उसे धुंधली सी एक आकृति नजर आई। वह आकृति धीरे धीरे रमेश के पास आने लगी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला और जोर से पुकारा, कौन हो तुम? उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों से खून जैसा लाल रंग निकलने लगा। रमेश को अब समझ में आ गया था कि यह वही भूत है जिसके बारे में गांव में कहा जाता था। वह तुरंत पलटा और जंगल से बाहर भागने लगा, लेकिन वह जितना तेज दौड़ता, भूत उतनी ही तेजी से उसके पीछे आता। आखिरकार किसी तरह रमेश गांव के किनारे तक पहुंच गया। जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, भूत अचानक गायब हो गया। हाँफते हुए रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। वह तुरंत घर की ओर भागा और दरवाज़ा बंद करके भीतर चला गया। अगले दिन रमेश ने गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई। अब गांव में कोई भी जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। सबने तय कर लिया कि अब वे रात में जंगल की तरफ कभी नहीं जाएंगे।